कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। देखिए इधर ठीक है, हटा दिए उसको। तन्नू भैया। ठीक है, हाँ एक सरकार दिल्ली में है, दूसरी सरकार पटना में है और तीसरी सरकार ग्राम पंचायत में है। ये बहुत अच्छा है। आज मैं मंत्री बनने के बाद, आज जीतने के बाद पहली दफा हम आज ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन के अवसर पर आए हैं। इसके लिए मुखिया जी को और ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि अच्छा काम किया। और ग्राम पंचायत के स्तर पर जो काम होगा, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो और अन्य तरह प्रकार के जो मनरेगा का काम हो और 15वीं का काम हो, तो ये सब काम ग्राम पंचायत सरकार भवन से होगा। कर्मचारी यहाँ बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप कहे थे जन स्वराज पार्टी के खाता नहीं खुलेगा, लेकिन एक भी खाता नहीं खुला। आपका बात सच है? नहीं, हमने खाता खुलने की बात नहीं कही थी। हमने कहा चुनाव के बाद उनकी दुकान बंद हो जाएगी और चुनाव के बाद दुकानें बंद हो गई और अब कुछ इधर उधर की बात चला रहे हैं। पहले कहते थे कि हमको अगर 50 या कितना बोल रहे थे, तो कह रहे थे कि हमको 100 से ऊपर सीट नहीं आएगा तो 100 सीट से भी कम आएगा, ऊपर आएगा और कम सीट आएगी तो मैं मानूंगा कि मैं चुनाव हार गया हूँ। तो बिहार की जनता सबको सबक सिखाती है। जो जो लोग अहंकार में थे उस सब नेता को जनता ने सबक सिखाया और आगे आने वाले दिन का रास्ता भी बंद कर दिया। चुनाव के बाद ना उनके नेता दिख रहे हैं, ना उनके प्रत्याशी दिख रहे हैं। वो तो आप लोग खोजिएगा, आप लोग विज्ञापन निकालिए कि कहाँ कहाँ आ जाइए, वेलकम है तब आवेंगे। तो आप ही लोग बताइएगा कहाँ है नहीं है। जो लोग दम भर रहे थे कि नीतीश कुमार को फिनिश कर देंगे, खुद फिनिश हो गए। और जब जब नीतीश कुमार जी को फिनिश करते हैं, जीरो पर आउट करने की कोशिश करते हैं, उनका टीआरपी बढ़ता है और बिहार की जनता का पूरा भरपूर समर्थन मिलता है। कुछ पंचायत बन के तैयार है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। सब में कार्य होगा। जो काम बचा हुआ है सब शुरू करेंगे, चिंता मत करिए। और आप लोग खाली बताइए कि कौन काम नहीं हो रहा है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ स्कूल नहीं है। जनता तो बताती ही है, आप लोग भी बताइएगा तो उस पर भी हम लोग अमल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। आज आरजेडी के एमएलसी हैं लखीसराय के भाई का आज फिर एसीबी की रेड हो रही है। क्या कानून अपने हिसाब से काम करता है और कानून में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। बंगाल में फिर से चुनाव के पहले बाबरी मस्जिद का जो है मुद्दा लगातार हाईलाइट हो गया है और अब तो वहाँ गीता पाठ भी शुरू हो गया। चुनाव पहले इस दौरान हम लोग का जो देश है, जो सबसे बड़ा संवैधानिक व्यवस्था का देश है, हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। बताया था कि बाबर आतताई था, यही कारण उसका जब बाबरी मस्जिद बन गई तो विरोध हो रहा है। तो समर्थन में है। वैसे बाबर को मैंने देखा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो बाबर क्या थे नहीं थे, अब उसके बाद हम उसके प्रति हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जब आज़ादी मिली तब से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है, उस संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। इस पर हम लोग को बोलना ठीक नहीं। क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद बनना सही है? एकदम सही है, काहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। क्या बंगाल में बनना चाहिए?
बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ के मानने वाले लोग हैं, सारे मुस्लिम धर्म के लोग मना रहे हैं, तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी का शासन है और उसके विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ममता जी ने ही विरोध कर दिया। ममता जी ने एक मुस्लिम विधायक को, एमएलसी को पार्टी से निकाल दिया। धन्यवाद। सुविधा और सरकार का साधन पहुंच गया, तो इसको समझना चाहिए। लेकिन चुनाव में हम लोगों ने देखा कि सत्य का विजय होता है। एगो पार्टी वाला गारंटी लेता था, एगो कार्ड देता था, कहीं 10 रुपया, कहीं 20 रुपया, कहीं 50 रुपया, जे झटका में घिंचाया घिंच देता था। अब महिला लोग इसमें ज्यादा फंसी है। महिला सोचल कि जे ई कार लेके 2-2 हजार देवे महीना, गारंटी लेवे में भर देवे में की हर्जा है। तो गारंटी के फेरा में 100-150 उसका चला गया। एगो पार्टी वाला और आया, तो वो पार्टी वाला कहा कि हम 2500 महीना देंगे। तो 2500 ये कहा दिया, तो कितना आदमी के लाट टपकने लगा होगा। अरे भाऊ, देने वाला थोड़ी था, वो तो 100, 200, कहीं कहीं 300 रुपया ठग के निकल गया। तो एगो देहात में कहावत है, ठग और लालची की जो दोस्ती है बहुत गाढ़ा होता है कि नहीं? कौन जीतता है हमेशा? ठग हमेशा जीतता है, और जो लालच में पड़ता है वो हमेशा हारता है। कहेगा ये मंत्री नीतीश कुमार जी और श्रवण कुमार एक के मंजिला घर दे रहा है, हमारा जितावर हम 3 मंजिला एक के बेरी बना देंगे। बोलेगा ये सरकार 1 मंजिले देते है, अब वैसे तो 3 मंजिला एक के बेरी दे देते। तो सोचला कि 3 मंजिले लेवे में ना फायदा है। ये कभी देने वाला नहीं है, ये झांसा दे करके लोगों का सम्मान बिगाड़ने वाला है, लोगों के ठगने वाला लोग है। इससे सावधान रहने की जरूरत है, और आप सब सावधान रहे, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम सब लोग मिल करके नीतीश कुमार जी के हाथ को हमेशा मजबूत रखेंगे, ताकि बिहार में और बेहतर काम कर सके। बेहतर काम करने के लिए समर्थन मिलेगा ना जी, तो कहाँ ताली बज रहा है? ताली बजेगा तब ना पता चलेगा। तो आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और हम कोई विरोधी, हमारे कुछ लोगों ने वोट दिया है, और विरोधी लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप शर्माइएगा नहीं। सड़क बनेगी तो आप भी उस पर चलिएगा। बिजली आपके घर में भी फ्री है, आपके ही बच्चों के पढ़ाई के लिए किताब मिल रहा है, आपके भी बच्चों को पोशाक मिल रहा है, आपके भी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रहा है। और आपके लिए भी जो छोड़ करके हम नहीं चलेंगे। आप छोड़िएगा तो छोड़िए, हम लोग आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। यही कहते अपनी बात को समाप्त, आप बड़ी तादाद में आए, आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। को हम लोग 10-10 हजार रुपया दे चुके हैं, और 26 दिसंबर तक ये पैसा उनके खाते में जाएगा, लेकिन रोजगार करने के लिए मिलेगा, और रोजगार का असेसमेंट होगा, और उसके बाद हम लोग देंगे। ये बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया है हम लोगों ने, लेकिन देख रहे हैं दिनों में बिजली जलिए रहा। फ्री का मतलब यह नहीं कि दिन में जलाइए, जरूरत हो जितना उपयोग कीजिए, लेकिन दिन में बिजली मत जलाइए। ये सब काम किया बिहार में, इतना ही काम क्या ऐसे बोल के खत्म नहीं हो रहा। हाँ, तो चालू करो तो करो। क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत किया। तो आप सोच सकते हैं इसमें से कितने ऐसे महिला हैं जीविका की दीदी है जिनके खाते में 10-10 हजार रुपया आ गया है। जरा हाथ उठाइए।
बताइए ना, सब क्या अगले। और जिनको नहीं आया है वो भी हाथ उठाइए। अब पहले हाथ बंद कीजिए। और जिनको नहीं आया है, नहीं आने वाले में 5 आदमी हाथ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये 4 लोगों को पैसा नहीं आएगा। जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गया उनको नहीं मिलेगा। जिनका उम्र 18 साल से कम है उनको नहीं मिलेगा। जिनका पति अगर कोई मास्टर है, पिरानी है, कोई सरकारी महकमे में काम करता है, उसको भी उसका पैसा नहीं मिलेगा। और जिसके घर में इनकम टैक्स का पेई है, इनकम टैक्स देता है, उसको भी ये पैसा नहीं मिलेगा। ये 4 कैटेगरी के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा और बाकी सबको पैसा 26 दिसंबर तक जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। लेकिन ये पैसा रोजगार के लिए दिया है। इस सड़िया खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया है। ये कनमाली बनाने के लिए पैसा नहीं है। ये पैसा रोजगार के लिए है। रोजगार करिएगा तो आपकी रोजगार की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके और भी जरूरत होगी तो सरकार का राशन भी, सरकार का 1100 रुपया भी, और इधर जीविका से जुड़े हुए कौन कौन है जरा हाथ उठाइए तो देखिए। ये सब जीविका से जुड़ल है। मर्दाना सब वोट के एने से एने करता था, मालूम है कि नहीं? करता था कि नहीं? सांझ के किधरो और शाम के किधरो, शाम के किधरो और भोरे किधरो बदल जा हल्किन की ना जी। बहुत बदले हैं लोग, लेकिन महिला एक भी नहीं बदली, चाहे किसी जात और किसी धर्म की महिला। सब लोगों ने नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत किया। सिर्फ मेरे क्षेत्र में नहीं, इसलिए कि मैं मंत्री हूं इस विभाग का मिला तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी समझाते थे, वो लोग सदन में बोलते थे मुख्यमंत्री जी कि भाई ज्यादा मत बोलो, कुछ सुनो, समझा करो और सही बात बोलो, और नहीं बोलोगे तब सब साफ हो जाएगा। ये जो आखिरी विधानसभा था, जिस दिन सदन आखिरी बंद होने वाला था, उस दिन मुख्यमंत्री ने कहा, उसी बात को हमने दोहराया कि भाई आगे बोलिए तो सच बोलिए, सही बोलिए, और ज्यादा बोलिएगा तब मुख्यमंत्री जो कहोगे, आवरी ज्यादा बोलोगे तो ये 3500 संख्या नहीं पूरेगा। जनता जानती है कि बोलना कम है और काम ज्यादा करना है। तो हम लोग काम करते हैं। हम 2-3 काम के बारे में खाली पूछेंगे। कोई घर नहीं बचा जहां सरकार का पैसा नहीं गया, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। वही पूछेंगे जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। इसमें से कोई परिवार जिसके पास राशन कार्ड है, व्यक्ति पर 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है तो ताली जोर से बजना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो चुप्पे चाप बैठे रहिए। और जिनको नहीं मिल रहा है वो राशन कार्ड नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हर परिवार को राशन कार्ड से 5-5 किलो मिलता है कि नहीं मिलता है? अब जितना यहाँ पर 60 बरस से जिनका उम्र ज्यादा हो गया हो, कोई जात का, कोई धर्म का, कोई मजहब का, उसको अब कितना मिलता है? अब 1100 रुपया मिलना शुरू हो गया। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और जिनको मिलता है जरा एक बार खाली आप हाथ खड़ा करिए तो। ऐसे बहुत लोगों को मिल रहा है। इधर वाला को नहीं मिल रहा है। अरे आपको नहीं मिला तो आपको घर में कोई मिलता होगा ना, बाबूजी के, दादा के, दादी के, मिल रहा है कि नहीं? तो अपने दादा दादी के नाम पर भी तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, तब पता चलेगा कोई घर बचा हुआ नहीं है। सब घर में 1100 चला गया। अब जिनके घर में 60 बरस वाले नहीं होंगे, या दिव्यांग नहीं होंगे, या विधवा नहीं होंगी, उस घर में पैसा सिर्फ नहीं जाता होगा। राजेंद्र बाबू सब कागज को दुरुस्त करते रहते हैं कि कहां पर क्या होना चाहिए। तो आज तो भाषण तो एमपी साहब ने दे दिया, रीना जी ने दे दिया, हम क्या भाषण दें? हमको तो काम करना है। तो काम करेंगे
तो भाषण नहीं देना पड़ेगा, और काम नहीं करने तो भाषण देना पड़ेगा। आपको क्या पसंद है, भाषण की काम? काम है तो जोरदार ताली एक लगना चाहिए सबके तरफ। भाषण वाले की तो आप लोगों ने विदागी करा दिया, विदागी हो गया ना, अब पूरे बिहार से विदागी हो गया। बोला ईवीएम में मशीन जो है वही गड़बड़ कर दिया। बताइए जरा, इतने लोग बैठे हैं और सब लोग वोट हमको देंगे तो दूसरे को चल जाएगा, दूसरों का जाएगा जी। अरे जिस पर बटन दबाइएगा उसी को ना मिलेगा। तब बटन दबाया हमको तो दूसरे छाप में कैसे चला जाएगा? अब कुछ कुछ लोग दिए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि उधर नहीं दिए, दिए तो उनको संतोष करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि वोट जो है हमको दिया निकल गया उसको, ये जनता का अपमान है। इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता है, इसके बड़ा कोई फ्रेम नहीं हो सकता है कि वो कहे कि ये ईवीएम का कमाल है। ईवीएम का कमाल नहीं है। अगर ईवीएम का कमाल होता तो 35 पर कैसे आउट हो जाते? 25 वो ललटेन वाला के और 4 वो ओकर हाथ वाला के, कितना हो गया है? 5 गो है कि 6 गो है? अब कौन गिने जाता है उतना? हम तो विधानसभा में हमको परसों बोलने का नतीजा जो निकलना था निकल गया। किसने पक्ष लिया, किसने विरोध किया, अब उसकी चर्चा नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ चर्चा इस बात की होगी कि इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना है, क्या क्या बचा हुआ है, सिर्फ इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 5 साल तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी समस्या कैसे हल होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो अच्छा होगा। और साल में एक बार हम लोग राजगीर में बैठते हैं। अभी तो ये पंचायत के लेवल पर बैठे हम लोग, सिर्फ यहाँ पर पंचायत लेवल की समस्या कुछ आई है, लेकिन हम लोग इसके बाद बैठेंगे 15 जनवरी को। 14 जनवरी को ना दही चूड़ा कहना होता है, 14 जनवरी को। तो 14 जनवरी के बाद खिचड़ी चोखा खाते हैं कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन खिचड़ी चोखा में जाते हैं राजगीर? बहुत लोग गए हैं। इस बार जितने लोग यहाँ बैठे उसमें से एक आदमी छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएंगे तो समझेंगे कि हमारा जो आपके प्रति सम्मान है उसको और बढ़ाने का मौका दीजिएगा। तो उस दिन सब लोग जो आते हैं क्षेत्र से, वो वहां पर सब कागज उगज लेके आते हैं, और कागज नहीं भी लेके आते हैं तो कागज हम लोग देते हैं वहां। भाई कौशलेंद्र कुमार जी, रीना यादव जी जो विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं, जो इस क्षेत्र से जीत के जाती हैं, दूसरी बार जीत के गई हैं। राजू यादव जी, राजू सिंह जी, विजनंदन बाबू और यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे मुखिया, हमारे पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड के सदस्य, इस प्रखंड के प्रमुख रेखा जी, उप प्रमुख अविनाश जी, जो भी कार्य होते हैं, जो मुखिया लोग बैठेंगे आपके सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। तो इसी तरह से आपका विकास होता रहे। मैं अपनी वालों को विराम देती हूँ। जय हिंद। किसी कार्य को करने का काम करते थे, आज हमारे माननीय मंत्री जी जीत करके आए हैं और आज भी देखिए हम लोग सौगात। आज मंत्री जी के कार्यक्रम है, लोगों ने सम्मानित कर रहे हैं और पंचायत भवन का उद्घाटन भी किया गया। माननीय मंत्री जी के पपरनौसा पंचायत में
आपका नालंदा विधानसभा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं हम। और जो भी जनता यहाँ आए हैं और जो भी प्रतिनिधि लोग आए हैं सबके मैं अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय पप्पू मुखिया जी हो गए, तनु हो गए, शेखर मुखिया जी हो गए, अभिनंदन हो गए, राजू यादव जी हो गए, पूरे MLC हो गए, माननीय रीनाथ यादव हो गए हैं, और जितना जो भी आए हुए हैं यहाँ पर प्रतिनिधि है जनता लोग, सबसे मैं यही निवेदन करता हूँ सब लोगों से कि जो भी चढ़ बढ़ के इतना वोट मत के दान दिए हैं, मैं इनके लिए उनको आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे कि ये नालंदा विधानसभा नहीं, नालंदा जिला भी आपका है। जो भी वोट दिया है नहीं दिया है वो सारी प्रजा पर आप कृपा बना के रखिए और ध्यान दीजिए अपना, और कोई भेदभाव ना हो, सबके प्रति एक समान दे, यही मेरा सबसे अपील है। नालंदा वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? नालंदा वासी को तो पहले ही बोल दिया कि सबसे बड़ा उद्योन महिला लोग जो भी किया है, कार्यकर्ता लोग जो भी, जीविका दीदी सब लोग किया है, उसको हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं रहेगी क्योंकि जैसा इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आदरणीय सर को जिन्होंने 8वीं बार विजय हासिल करके और इस रीना यादव जी, गुरु विधान राजू यादव जी यहाँ पर बैठे के नेता परिवार में ये शाही हो गया, प्रमोशन हुआ तो उसी में बदली इधर देखिए, इधर चलिए हो गया। हाँ आर ले का पकड़ौसा पंचायत सभा हॉल का उद्घाटन किया गया और बहुत अच्छा तरीका से बना है। और हमारे माननीय मंत्री जी का उद्घाटन समारोह भी था और उनका अभिनंदन समारोह भी था। हम लोग अभिनंदन भी किए और हमारा पंचायत सरकार का उद्घाटन था वो भी हम लोग करवाए। उसमें रीना मैडम, राजू यादव जी और MP साहब रजनीश कुमार और राजू सब हम लोग। अब छोटे छोटे जो विवाद होंगे आपको यह सुलझा दिया जाएगा? हाँ, सुलझा दिया जाएगा। ऐसे पहले भी सुलझा ही दिया जाता था, अब तो पंचायत सरकार भवन बन गया तो पूर्ण कार्य करने लगेगा। ये छोटा मोटा विवाद तो यहाँ पर निपटारा होगा। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, अच्छा बात है, काम अच्छा किए हैं, ये विभाग उनको अच्छा मिला। पहले से भी विभाग मिला हुआ था और इतना अच्छा काम किया कि फिर से इन पर विश्वास मुख्यमंत्री ने जताया उनको जिताने के लिए। और विकास जो का एजेंडा है NDA का, उसको निरंतर वो यहाँ आगे बढ़ाते रहे हैं, रहेंगे और बिना किसी लोगों के कहे बिना वो क्षेत्र के विकास में दिन रात लगे।